हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज, जहां आपको पीएचडी, यूजीसी नेट, हायर एजुकेशन, जॉब एंड अदर काइंड ऑफ एजुकेशनल अपडेट्स दिए जाते हैं। और हम लोग इसी चैनल पर यूजीसी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की तैयारी भी करते हैं। तो यहाँ पर शुरू से ही जो है कि महत्वपूर्ण सवाल जवाब, आस्क योर क्वेश्चन सेशन होता ही रहता है। और हम लोगों ने बहुत सारे सेशन को किए हैं, जिसमें कि हम लोगों ने पीएचडी, रेगुलर मोड, डिस्टेंस मोड, और रेगुलर मोड से अगर जॉब लग जाए पीएचडी में तो कैसे ज्वाइन करना है, ड्रॉप क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन की वजह से कैसे कट ऑफ ऊपर नीचे होता है, इस तरह के क्वेश्चन को शामिल किया था। और अपने आज के इस सेशन के लिए मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो ये क्वेश्चन है कि इस बार जेआरएफ कितने प्रतिशत लोगों को दिया जाएगा अगर नेट 6% को दिया जाएगा। तो इसका जवाब देने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपने मोबाइल स्क्रीन पर मिलती रहे और आप भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं नए छात्र छात्राओं के लिए बताना चाहूँगी कि जेआरएफ मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये 5 साल का होता है, जिसमें 2 साल आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेते हैं और 2 साल के बाद 3 साल के लिए आपको एसआरएफ मिलता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, जिसमें कुछ छात्रवृत्ति की जो राशि होती है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो अब मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि देखिए, नेट जो है वो 6% लोगों को दिया जाता है, मगर जेआरएफ जो है उसका कोई परसेंट निर्धारित नहीं होता है। ये परसेंट के हिसाब से नहीं दिया जाता है, इसकी सीट निर्धारित होती है। ठीक है, जितनी सीट की संख्या होती है उतने लोगों को जेआरएफ दिया जाता है। अभी शायद आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, तो मैं उदाहरण दे के बताती हूँ। जैसे कि 6% लोगों को नेट दिया जाता है, ठीक उसी तरह जेआरएफ के लिए एक संख्या में सीट निर्धारित होती है। जैसे जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, ये सारे जो कैटेगरी हैं इनके लिए कुछ कुछ जेआरएफ की जो सीट है वो हर विषय में निर्धारित होती है कि इतने सीट को ही जेआरएफ दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है, उसमें जर्नल कैटेगरी के लिए 55 सीट निर्धारित है, तो 55 लोगों को जेआरएफ दिया जाएगा जो मेरिट में आएंगे। जिन 55 लोगों ने सबसे अधिक नंबर प्राप्त किए होंगे पॉलिटिकल साइंस जर्नल कैटेगरी में, उन्हीं 55 लोगों को जेआरएफ दिया जाएगा। इसका कोई प्रतिशत नहीं होता है। ठीक उसी तरह मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में ओबीसी के लिए 35 सीट निर्धारित है, तो उन 35 लोगों को जेआरएफ दिया जाएगा। और इसी तरह एससी और एसटी में भी क्रमशः यही नियम चलेगा। और यही नियम जो मैंने बताया है, यही नियम समस्त विषयों पर लागू होता है। चाहे आपका कोई भी विषय क्यों ना हो, उसके जो है सीट निर्धारित होते हैं जेआरएफ के लिए। परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ नेट के लिए होता है। ठीक है, और जो है एक वायरल सा क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया है, मुझसे कई बार ये पूछे जाते हैं कि मैडम रिज़ल्ट कब आएगा। मैंने पहले ही आपको कहा था कि 25 को रिज़ल्ट आएगा। ऐसा कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ऐसा कोई जो है कि अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। उसके पहले वाली वीडियो में मैंने कहा था कि जो रिज़ल्ट है वो नवंबर के लास्ट तक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक मिलेगा। खैर, रिज़ल्ट जब भी आएगा उसका नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। छात्र जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में जो है कि उत्सुकता होती रहती है कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब हम लोग क्लियर करेंगे। जब हम लोग भी क्लियर करने वाले थे, पीएचडी में एडमिशन लेने वाले थे, तो ऐसी उत्सुकता हम लोगों के मन में भी थी। तो समझ सकते हैं जो है कि इस बार आपको लंबा इंतज़ार इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कभी भी इतना लंबा गैप दे दे के एग्ज़ाम नहीं हुआ है। 24 सितंबर से 13 नवंबर तक आप लोग इतना लंबा एग्ज़ाम दिए हैं कई शिफ्ट में, तो रिज़ल्ट तो सबके एक साथ ही आएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो इसलिए आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है नवंबर लास्ट तक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक। जैसे मैं शुरू से ही कहती हूँ, रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। तब तक इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। सो बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा,
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।